नमस्कार स्टूडेंट्स सभी को राम राम। और आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो गाइस अभी हम डिस्कस करेंगे पार्टिसिपल। ग्रामर में पार्टिसिपल होता है, वो क्या होता है पार्टिसिपल, उसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरी जो जानकारी। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है कि ये जो पार्टिसिपल है इसका काम क्या होता है, ठीक है। और ये ग्रामर में इसको अगर जहाँ लिखने में या पढ़ने में जब हम कोई बुक पढ़ते हैं वहाँ पे इसका रोल क्या रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्टिसिपल क्या है। एक पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब की फॉर्म है जो काम करती है किस जैसा, एडजेक्टिव जैसा। एरी वर्ब होती है कोई, ठीक है, और उसकी तरह काम करती है। यानी इस वर्ब है, इसका ये काम करती है। किसका काम करती है? एक एडजेक्टिव का, ठीक है। वर्ब है, काम कर रही है किसका? एडजेक्टिव का। उसको कहते हैं हम पार्टिसिपल, और उसे नाउन की तरह यूज़ भी किया जाता है। इट डिस्क्राइब अ नाउन। इसको क्या डिस्क्राइब करते हैं हम? नाउन, ठीक है। नाउन भी डिस्क्राइब करते हैं। और काम किस तरह करती है? किसकी तरह? एक एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे कि कैसे ये एडजेक्टिव की तरह काम करती है, कैसे ये नाउन बनता है, क्या इसकी फॉर्म है। सबसे पहले हम करें, तीन टाइप के होते हैं ये। प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है, और परफेक्ट होता है, ठीक है। तीन पार्टिसिपल होते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? यानी आपके पास वर्ब थी जैसे गो, ठीक है, इसके साथ हमने आईएनजी जोड़ दिया, ये बन गया गोइंग। इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ आया? क्या है? इधर दिए वर्ब के साथ वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी का मतलब हो गया, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, क्राई क्या है? वर्ब है, प्लस इसके साथ हम आईएनजी जोड़ देते हैं। ऐसे इसको आईएनजी बना देता हूँ मैं, क्राइंग बन गया। ये वर्ब CRY क्राई के साथ आईएनजी जब जोड़ दिया तो क्या बन गया? क्राइंग। इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। जी हो गया पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये होता है। सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? वर्ब के साथ जब हम आईएनजी को जोड़ते हैं वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक है। इसको बहुत सारी जगह लिखा होता है, बुक्स में लिखा होता है, हर जगह जो पढ़ने में हमें दिक्कत देता है, तो इसको ध्यान से समझिए। अब समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के साथ, यानी इधर आईएनजी फार्मूला तो दिया है, लेकिन यूज़ कैसे, जैसे मैंने बता दी, सिंपल गो है, उसके साथ आईएनजी लगा दो भाई, गोइंग। इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यूज़ कैसे होता है उसको देखते हैं हम, ठीक है। तो चलिए ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी को क्या हो गया? पार्टिसिपल। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, द क्राइंग बेबी इज हंग्री। रोता हुआ बच्चा क्या है? भूखा है। क्राई क्या थी? मैंने एग्जांपल भी ली थी, CRY। क्राई क्या थी? वर्ब थी। जब आईएनजी लगा दिया ये क्या बन गया? एडजेक्टिव, पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। PP बोलूँगा मैं इसको। और अब देखो एडजेक्टिव का काम कैसे है। कुछ बच्चों को एडजेक्टिव का पता नहीं होता है। सर एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है किसी काम, कोई बंदा काम कर रहा है उसकी क्वालिटी बताना, ठीक है। एडजेक्टिव हो गया किसी के बारे में अच्छी बुरी जानकारी देना, ठीक है। अब देखो बेबी है हमारे पास, यही एग्जांपल लेते हैं। बेबी क्या लिखा है? क्राइंग बेबी। अब बेबी के बारे में बता रहा है भाई, बेबी कैसा है? रो रहा है, ठीक है, रोता हुआ बेबी। जैसे मानो आपके कमरे में बच्चा है और वो रो रहा है, तो हम क्या कहें? भाई बच्चा रो रहा है। तो रोता हुआ जो बच्चा है वो क्यों रो रहा है? इस अंग्रेजी, उसको भूख लगी है, ठीक है। जो बच्चा रोता हुआ है उसको भूख लगी है, तो रोता हुआ बच्चा भूखा है। कहने का मतलब है कि
क्राइंग बेबी, रोता हुआ बच्चा भूखा है भाई, तो भूखा है यानी बेबी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। क्या मेन कहानी क्या है, मेन किस बात को समझना है आपने कि जो रोता हुआ बच्चा है, क्या क्राइंग बेबी जो है, ये बेबी और ये क्राइंग क्या है, एक एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि बेबी नाउन है, नाउन के बारे में इसने इन्फॉर्मेशन दी है। जो नाउन के बारे में किसी भी पर्सन, कोई भी नाउन हो गया, नाउन के बारे में जो जानकारी देता है, उसकी अच्छी बुरी क्वालिटी को बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। आई होप ये बात समझ आई, नहीं आई होगी तो कमेंट सेक्शन में करें यार, कमेंट करें आप, बेहतरीन तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है गाइस। तो मुझे लगा है कि देखो बेबी के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या थी कि बेबी रो रहा है, तो वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ, इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी एग्जांपल लेते हैं। आई सा, आई क्या है, नोन है, पर मतलब प्रोनाउन है, एज अ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सा क्या है, मैंने देखा भाई, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। आई सा क्या है, आई हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। सा क्या है, B2, मैंने देखा, क्या देखा, आज यानी एक रनिंग यानी दौड़ता हुआ, भाई दौड़ रहा है, तो इसको दौड़ता हुआ, कौन दौड़ रहा है भाई, बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई कि रनिंग बॉय, कौन सा बॉय, रनिंग, दौड़ता हुआ बॉय, मान लो जी दौड़ रहा है, ठीक है, ये रनिंग बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई भाई, हाँ क्या लड़के के बारे में, क्या कर रहा है भाई, दौड़ रहा है, तो ये रनिंग जो बॉय है, बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई कि दौड़ता हुआ बॉय को मैंने देखा। आई सा यानी पास्ट हो गया, और कौन क्या करता, देखो इधर इसने क्या है, सब्जेक्ट की जगह ऐसा एडजेक्टिव का काम किया, नोन के बारे में इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, पहले आ गया यानी कहने का मतलब है, और यहाँ पे आयशा ये पहले पास्ट टेंस बन गया, उसके बाद इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, ये पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है, लेकिन जानकारी किसकी देगा, नोन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि नोन काम क्या कर रहा है। जिसने भी नोन के बारे में जो भी उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन दी, वो एडजेक्टिव का काम करता है। जहाँ पे क्या बताया इसने कि जो दौड़ता हुआ है वो, उसको मैंने देखा, आयशा भाई वो मैंने देखा, कल देखा कि जो कौन सा लड़का, वो जो दौड़ता हुआ लड़का, हाँ रनिंग बॉय, दौड़ता हुआ लड़का, ये रनिंग जो है ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है और बॉय की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मुझे लगता है ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और विस्तार से कोशिश करेंगे समझाने की, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम क्या है, शी इज़ होल्डिंग शाइनिंग लैम्प, शी आ गया सब्जेक्ट, ठीक है, इज़ क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, होल्डिंग आ शाइनिंग लैम्प, एक लैंप के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, लैंप क्या है, नाउन है। आपको ना ये सब पता होने चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच जब पता होगी तो आप आराम से इसको कंसीडर कर सकते हो, लेकिन ये जो पार्टिसिपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिखने पढ़ने हर जगह काम आती है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये आपको बताऊंगा कि उसने पकड़ा है भाई, वो पकड़ रहा है किसको, जो शाइनिंग लैंप है, लैंप के लैंप क्या है, नाउन है, और शाइनिंग हो गया चमकना, यानी जलती हुई, जो चमकने वाली लाइट, समझो लैंप के बारे में दिया है कि जो शाइनिंग लैंप है जो चमक रही है, वो एक शाइनिंग लैंप जो है वो क्या कर रही, चमक रही है, उसको उसने पकड़ रही है, शाइनिंग लैंप को वो पकड़ रही है। कौन सी लैंप, जो शाइनिंग करती है, शाइनिंग करती हुई लैंप को उसने पकड़ा है, यानी इसका मतलब होता है कोई काम करते हुए। देखो ऐसे भी तो हम अगर टेंस में पढ़ते हैं कि अगर ING वाली, जैसे गोइंग को मैं ले जाऊं कि सिंपल वर्ब इसलिए लेना समझ आ जाए, गोइंग का मतलब होता है कोई काम लगातार हो रहा है, इसमें भी वही है कि क्या है, एक बंदा दौड़ रहा है, दूसरा बच्चा चला रहा है, रो रहा है, तीसरा क्या है, शाइनिंग है, लेकिन नॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। पीछे कुछ भी टेंस हो सकता है, पास्ट में जा सकता है, प्रेजेंट में जा सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो नॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होगी वही एक
पार्टिसिपल कहलाता है। और कौन सा पार्टिसिपल होता है? जब आईएनजी में होता है, प्रेजेंट होता है। आईएनजी में प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। क्या है? आईएनजी में प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो यार प्रेजेंट में आईएनजी, वहाँ जहाँ भी आईएनजी लग के आगे नाउन होगा तो आपने समझना है कि जहाँ पे जैसे शाइनिंग वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लगा है, तो लैंप के बारे में ये नाउन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, जहाँ बॉय के बारे में और जहाँ बेबी के बारे में। तो बहुत बार मैंने रिपीट कर लिया है और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ, ठीक है। एज अ प्रेजेंट मैंने अभी आपको पढ़ाया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और अगले बार नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट पढ़ेंगे और छोटी छोटी वीडियो लाऊंगा ताकि आपको समझ आए, ज़्यादा बोरिंग ना हो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं कि समझ आ रहा है या नहीं। धन्यवाद।